रहीम यार खान में मुमकिन सैलाबी खतरात, इंतजामिया अलर्ट। डीसी खुर्रम परवेज का चाचड़ा शरीफ का दौरा, दरिया सिंध में मौजूद सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मिंचन बंद पर जारी तरक्याती कामों दीगर इंतजाम का मुआयना भी किया। डीसी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इकदाम बारे ब्रीफिंग। रहीम यार खान में मुमकिन सैलाबी खतरात, इंतजामिया अलर्ट। डीसी खुर्रम परवेज का चाचड़ा शरीफ का दौरा, दरिया सिंध में मौजूद सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मिंचन बंद पर जारी तरक्याती कामों और दीगर इंतजाम का मुआयना किया। डीसी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी गई। दफा 144 के पेश नज़र एम्प्रेस ब्रिज पर शहरियों का दाखिला ममनू। बहावलपुर से मुल्हका एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर दरिया सतलुज पर पिकनिक मनाने आने वाले शहरी हुकूमत के इक़दाम पर नाला हैं। शहरियों के एम्प्रेस ब्रिज को दफा 144 के नफाज से मुस्तस्ना करार देने का मुतालिबा। शहरी कहते हैं दरिया में साल में 1 माह पानी आता है, हिफाजती इक़दाम सख्त जरूर करें मगर दरिया पर घूमने और इंजॉयमेंट का मौका मिलना चाहिए। मजीद बात करेंगे ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी आना यहाँ के मकामी लोगों के लिए किसी ईद से कम नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत पंजाब की तरफ से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है कि यहाँ पर ना तो बोट राइडिंग होगी और ना ही यहाँ पर किसी को नहाने की इजाज़त होगी। तो बहावलपुर से बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो रुख करती हैं दरिया का नज़ारा करने, पीछे एम्प्रेस ब्रिज का नज़ारा करने, लेकिन यहाँ पर चूँकि पाबंदी है हुकूमत की तरफ से तो शहरी जो हैं वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। इस्लामी कॉलोनी से एक फैमिली आई है, बच्चे भी शामिल हैं, तैयार होकर आए हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू पिकेट पॉइंट के जो एहलकार हैं उन्होंने कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो उनसे हम जान लेते हैं मजीद कि आप क्या कहते हैं। माशाल्लाह दरिया तो साल में तकरीबन 1-2 महीने के लिए आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिछले साल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तफरक सैरी थी, ठीक है, लोगों की। तो इस साल मतलब कि जाने से दरिया के पास जाने से रोका जा रहा है, तो वो कह रहे हैं दफ़ा 144 लगाई जाएगी। तो ये सरासल बहुत ज़्यादा गलत है। तो मज़ीद कोशिश की जाए कि हमें यहाँ पे आने से ना रोका जाए, क्योंकि ये साल में 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आता है। तो मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि यहाँ आने से हमें ना रोका जाए। चलें जी, आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तैयार होके आए हैं, लेकिन चूँकि दफ़ा 44 नाफिज की गई है तो जो बहावलपुर के मकामी लोग हैं उनका ये इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ पर जो दफ़ा 144 है उसको मुस्तस्ना करार दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकें, फैमिलीज़ के साथ पिकनिक जो है वो मना सकें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया। बोरेवाला से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद अहमद ने 1145 नंबर के साथ आर्ट्स ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अहमद का कहना है कि वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है और वालिद खेती बाड़ी करते हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर तकरीब भी मुनक्किद की गई है। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपकी कौन सी पोजीशन बताइएगा और क्या फील हो रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पोजीशन आई है और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। ठीक है, तो क्या करते हैं आपके वालिद साहब? जी मेरे वालिद साहब खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक हो गया। अंकल क्या करते हैं आप? बेटे की आपकी पोजीशन आई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो किस तरह से पढ़ाया है, कितनी मेहनत की है? बड़ी मेहनत की है, अल्लाह ताला की रहमत से हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे क्या बनाना चाहते हैं बेटे को? जो भी इसकी दिल की तमन्ना होगी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने मार्क्स आए हैं, ये भी तफसील बताएं। जी मैं फ़िलहाल तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। वैसे मेरी मैट्रिक में पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह 1145 नंबर हासिल किए हैं मैंने और सेकंड पोजीशन हासिल की है। क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? जी मैं फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करते हैं, वो भी उसमें भी कोई टीचर वगैरह का रोल अदा करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। जी मोहम्मद अहमद जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे माशरे के लिए एक मिसाल हैं, क्योंकि इनके जो वालिद हैं बता रहे हैं कि वो खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद इस स्टूडेंट ने इस कदर मेहनत की है और इतने अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं जिस पर इनके जो वालिद हैं उनको ना सिर्फ इन पर फ़ख्र है बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर रहे हैं। जी पोजीशन होल्डर्स तलबा की गुफ्तगू। उनका कहना है कि वालिदैन और असातिज़ा कराम की मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। मेहनत का तसलसल जारी रख कर पोजीशन हासिल करेंगे। पोजीशन होल्डर्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की है और मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन जबकि
फोटाबास में पहली पोजीशन हासिल की है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की और मेरे वालिद को भी वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के तहत फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मेरे वालिद एक दुकानदार हैं, वो भी मेरी पोजीशन की वजह से बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ये सब मेरे माँ बाप और असातिज़ा की दुआओं का नतीजा है। और मैंने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की है और मैंने 22 बहावलपुर बोर्ड में पेपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की और यह सब मेरे वालिदैन और उस्ताज़ा कराम की मेहनतों और दुआओं का नतीजा है। सरगोदा में मैट्रिक इम्तिहान 2025 का रिजल्ट 73.81% तलबा कामयाब, 93,582 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, 69,072 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पोजीशन होल्डर्स के लिए खुसूसी तकरीब इनामात तकसीम किए। सैयद जवार हुसैन काजमी पोजीशन लेने वाले बच्चों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा बोर्ड में। आज मैट्रिक का रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया। इस वक्त पोजीशन होल्डर्स बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है, इन्होंने कौन सी पोजीशन ली है और इनके आगे अज़ाइम क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अरशद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1184 नंबर हासिल करके ओवरऑल थर्ड पोजीशन और बॉयज़ में सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये सब कुछ मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत और अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह MBBS करके डॉक्टर बनना मैं पसंद करता हूं। लें जी, ये तो बनेंगे डॉक्टर। अब दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पोजीशन हासिल की है मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहमीर रऊफ़ है और मैं अलाइड स्कूल का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर अकेडमी में जाता हूँ। मैंने सरगोदा बोर्ड में 1180 मार्क्स अटेन करके साइंस ग्रुप बॉयज़ में थर्ड पोजीशन हासिल किया है और मैं फ्यूचर में मैं भी MD कैट करके MBBS करना चाहूँगा। ले जनाब, एक और डॉक्टर हमें मिलने वाले हैं मुस्तकबिल में। ऐसे ही मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शेख है और मैं डॉक्टर अकेडमी बखर की स्टूडेंट हूँ और मेरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, और दूसरा मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुस्तकबिल में क्या बनेंगी आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ले जनाब, मुस्तकबिल में हमारे पास 3 डॉक्टर तो यहाँ दस्तयाब हैं और उम्मीद करते हैं जितने भी यहाँ पोजीशन होल्डर बच्चे थे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। सैयद जवार हुसैन काजमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुरेवाला में इलामा ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस बिहाड़ी की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में तलबा और तालबात समेत ट्यूटर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर ज़िशान अली खान का इस मौके पर कहना है कि इलामा इकबाल तालीम की सबसे बड़ी जामे है। मजीद अहवाल बताएंगे काशिफ इकबाल। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर विहाड़ी की जानिब से आज गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बुरेवाला में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। उसमें आगाही सेमिनार में जो है तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त रूही TV से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए रीजनल इंचार्ज ज़िशान अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आज के इस आगाही सेमिनार का क्या मकसद था? जी जैसा कि आपके इल्म में है कि ख़िज़ां 2025 के जो दाखिले हैं उनका आगाज़ 1 जुलाई से हो चुका हुआ है। तो ये फासलाती निज़ाम तालीम का जो सेटअप है इसका दारोमदार दूर दराज तुल अर्ज़ में फैलने से ही मुमकिन है। तो इसलिए आज इस आगाही मुहिम का जो आगाज़ है हमने बुरेवाला से किया है, क्योंकि बुरेवाला का एक पस मंज़र है कि तालीम सिटी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ हमने आगाही मुहिम में स्टूडेंट हमने चाहा कि बजाय हम तलबा और तालिबात या असातिज़ा हमारे पास आएँ, हमने ये बेहतर जाना कि हम तलबा और तालिबात को एक जगह पे इकट्ठे कर लें उस इलाके के, और हमने ये एक मुहिम का आगाज़ किया है। यहाँ पे तलबा तालिबात को अपने जो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी की तारीख के बारे में बताया, यूनिवर्सिटी के जो ऑफरिंग कोर्सेज़ हैं, तलबा और तालिबात की ज़िम्मेदारी और साथ असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से बताया। बिल्कुल, आपने ज़िशान अली खान साहब जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर विहाड़ी हैं उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि आज के इस आगाही सेमिनार का मकसद जो है वो तालीम को आम करना है और दाखिलों के हवाले से ज़्यादा जो है नौजवान तलबा और तालिबात में आगाही देना था। जी शिकायत की है। बहुत शुक्रिया काशिफ इकबाल आपका। में बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताया मुल्तान में बादल छा गए मगर हब से जान ना छूटी। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। हवा की रफ्तार इंतहाई कम, नमी 70% रिकॉर्ड। हब से 27 शहरियों को बारिश की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने आज शाम को बारिश की नवीद सुना दी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील।
جی ملتان شہر میں موسم نے ایک بار پھر آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ شروع کر دیا ہوا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر موسم ایسا ہی چل رہا ہے، سورج اور بادل میں آنکھ مچولی چل رہی ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی دھوپ، تو کبھی صرف انتظار۔ اس وقت محکمہ موسمیات نے صبح کے وقت ہی خبردار کیا تھا کہ آج درجہ حرارت دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ 37 تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار انتہائی کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شدید حبس کا بھی سامنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیمپریچر ہے کم سے کم 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی بادل جو ہیں وہ سورج کے سامنے آتے ہیں تو پورا شہر سکھ کا سانس لیتا ہے، لیکن جیسے ہی بادل ہٹتے ہیں اور سورج سامنے آتا ہے تو اس کی تپش جو ہے وہ شدید گرمی پیدا کرتی ہے اور شہریوں کو سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس وقت ہوا میں نمی بھی 80% تک پہنچ چکی ہوئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن بارش ہو نہیں رہی۔ شہری امید لگائے بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف تک رہے ہیں کہ بارش ہو، لیکن بارش سے صرف امید ہی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ ملتان میں گزشتہ ایک ہفتے میں یہی موسم چل رہا ہے، ہلکی پھلکی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد بارش نہیں ہوئی، جبکہ دیگر علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو دیگر علاقوں میں بارشیں ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں تو ملتان شہر کی طرف رخ کرتی ہیں اور شہری سکھ کا سانس لیتے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں امکان ظاہر کیا ہے کہ مطلع یوں ہی ابر آلود رہے گا اور شام کے وقت میں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر پیشگوئی کی جاتی ہے کہ شام میں ہلکی بوندا باندی ہوگی، تو موسم پر اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سیاستدان کے وعدوں پر اعتبار کرنا صرف امید ہی لی جا سکتی ہے، ابھی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے، شہری اسی کی آس پر بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ہوا رک چکی ہوئی ہے اور حبس کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن شہری ابھی دعا گو ہیں کہ ملتان میں بھی بارش ہو اور ملتان کی یہ گرمی بھی کنٹرول ہو۔ جی شکیل سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، میاں والی کی مارکیٹ سے چینی غائب ہے۔ حکومت نے چینی کا نرخ 173 روپے فی کلو مقرر کیے تو مل مالکان نے ڈیلر کو چینی کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ شہری چینی کے حصول کے لیے ہاتھوں میں پیسے اٹھائے پھرنے لگے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ بالکل، حکومت اور شوگر مل مالکان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے خاطر خواہ نتائج اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت میاں والی کی مارکیٹ سے چینی غائب ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چینی کے ڈیلر ہیں جمال خان، آپ سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چینی ملیں بیچنا نہیں چاہتی، ان کو لگتا نہیں ہے کہ چینی عوام کے لیے بنی ہے، نہ کہ ان کے بروکرز کے لیے بنی ہے، ان کے ڈیلرز کے لیے بنی ہے۔ ہم جب چینی لینے گئے مل والوں کے پاس تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جو حکومت نے ریٹ بتا رہا ہے ہم اس پہ دینے پہ تیار نہیں ہیں، ہمیں اس میں گھاٹا ہے۔ حالانکہ کل جب میٹنگ ہوئی ڈی سی صاحب کے پاس تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو مال فراہم کریں گے، لیکن جیسے ہی 24 گھنٹے گزرے ہیں ہم لوگوں نے اپنی دکانوں میں پینافکس لگائے ہیں کہ چینی دستیاب ہوگی، مل انکاری ہو گئی ہے۔ اب جب ہمارے پاس چینی نہیں آئے گی تو دکاندار کو یا کسی گھر والے کو چینی کیسے ملے گی؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے انجمن تاجران کے صدر مبین شروانی کی بات سنی کہ عوام میں چینی جو ہے سرکاری نرخ پر فروخت کی جائے، ادروائز کیونکہ مل مالکان جو ہیں وہ بروکر کو چینی بیچ دیتے ہیں، ڈیلر جب مل میں پہنچے تو وہاں پہ چینی دینے سے انکاری ہے مل انتظامیہ، اور اگر چینی مارکیٹ میں موجود نہیں ہوگی تو لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوگے، اور اسی طرح اگر عدم دستیابی رہی چینی کی تو بہت بڑا چینی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا۔ ایک طرف چینی غائب تو دوسری جانب ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چاول کی قیمتوں میں کمی، منڈی میں چاول 25 سے 30 روپے فی کلو تک سستے ہو گئے۔ سیلا کائنات چاول 340 روپے فی کلو سے کم ہو کر 315 روپے فی کلو ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی فراز۔ میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں موجود ہوں۔ اس وقت غلہ منڈی میں چاولوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ چاول جو ہے وہ 25 سے 30 روپے فی کلو تک سستے ہو چکے ہیں۔ سیلا کائنات کی بات کریں تو سیلا کائنات چاول جو ہے وہ ہول سیل سطح پر 13,500 روپے من تھا، 1,000 روپے کمی کے بعد 12,500 روپے جو ہے وہ سیلا کائنات کی فی من کی قیمت ہو چکی ہے۔ جبکہ کچی کائنات کی بات کریں تو کچی کائنات چاول ہول سیل سطح پر 13,300 روپے من تھا، وہ 1,300 روپے کمی کے بعد جو ہے وہ 12,000 روپے من ہو چکا ہے۔ چاول پہلے کچی کائنات چاول جو ہے وہ پہلے 332 روپے 330 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا تھا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بھائی جان، اس وقت ہول سیل سطح پر
चावलों की कीमतों में बड़ी कमी आई है। 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपये मन तक चावल सस्ते हुए, क्यों? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी कीमतों की जो कमी की इतलात है ना, चावलों की कीमतों में जो कमी की इतलात है वो सुनने में आया इसलिए है क्योंकि अभी नई फसल आने वाली है चावलों की कायनात की, तो इसलिए रेट मार्केट में काफ़ी डाउन हो रहा है। कम से कम 1000 से लेके और 1300 रुपये तक जो है ना फी मन पे कमी आ चुकी है चावलों में। लेकिन जो डबल स्टीम कायनात के चावल हैं, जो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं डबल स्टीम के अंदर, उनकी कीमतें अभी भी वहीं बरकरार हैं। और ये जो रेट कम हुए हैं, इनकी भी इतलात ये है कि ये मसनूई महंगाई है, मसनूई रेट कम हुए हैं, आर्जी तौर पे रेट कम हुए हैं, और जो कंपनी से रेट आ रहे हैं अभी भी वही हैं। ये सिर्फ जो कम हुए हैं ना, ये रेट सिर्फ आर्जी तौर पे कम हुए हैं। ये मौजूद है। आने वाले दिनों में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दोबारा रेट हाई हो जाए। होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो चावलों की कीमतों में कमी देखने में आई है। 25 से 30 रुपये फी किलो तक चावल जो है वो सस्ते हुए हैं। दुकानदार से हमने बात की तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पर जो है वो चावलों की कीमतों में कमी हुई है क्योंकि नई फसल आने वाली है, इसलिए मार्केट में जो है वो नई फसल की इतलात है, चावल सस्ता हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में चावलों की कीमतों में मज़ीद इजाफे की जो है वो आवाज़ दी गई है। उम्मीद इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चावल जो है वो मज़ीद महंगा होगा। लेकिन इस वक्त होलसेल सतह पर चावल 25 से 30 रुपये फी किलो जो है वो सस्ता हुआ है। सेला कायनात चावल जो पहले 340 रुपये का था वो अब 315 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, पर जबकि कच्ची कायनात चावल जो 330 रुपये का था वो 300 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो सादा चावल हैं वो सस्ते हुए हैं, जबकि जो स्टीम चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, वो अभी भी अपने साबका रेट्स पर जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। जी फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 3 गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गैंग से नकदी और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से सीपीओ सादिक अली पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। रुकन आदम और दिल्ली गेट ने 52 लाख की बरामदी की है। 3 गैंग्स की हम तफसीर आपसे शेयर करें। पहला गैंग वो है जो हाउस रॉबरीज करता है। सीसीटीवी फुटेज का 3 किलोमीटर तक जायजा लिया। एक फुटेज में उनके चेहरे नजर आए। नाजरा के साथ डाटा लेके उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई कर लिए और उनसे 30 घरों की वारदातें ट्रेस हुई हैं। दूसरा गैंग जो है, हम रिकॉर्डेड लोग जो पहले क्राइम में मुलव्वस होते हैं वो क्राइम से बाज नहीं आते हैं, तो उनसे रिकवरी हुई है 8 मोटरसाइकिलों की। तीसरा गैंग जो दिल्ली गेट ने पकड़ा है वो पिक पॉकेटिंग करता था, जेब तराशी करता था। वो किसी भी आदमी को जो वेल टू डू नजर आता था कार में उसको लिफ्ट देते थे कि हमारे साथ सफर कर। किसी दूसरी जगह जाके बहाना कर देना कि जी अब तेल खत्म हो गया, आप उतर जाएं। तो जिस जगह उतारते थे उनके साथी मोटरसाइकिल पर खड़े होते थे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आता था और उनसे वो वारदात करके चला जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इन ऑफिसर के प्रोफेशनलिज्म की वजह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की सुपरविजन से जिस तरह से क्राइम कम हुआ है वो काबिल सताइश है। मैं एसएचओ से लेके एसएसपी तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करता हूं और अहले मुल्तान को अश्योर कराता हूं कि जिस तरह से ये 3 गैंग्स पकड़े गए हैं, 52 लाख की बरामदगी हुई है। बरामदगी में कैश भी है, ज्वेलरी भी है और मोटरसाइकिल्स हैं और जो जेब तराशी से 10 लाख रुपया लूटा गया था वो भी शामिल है। इसी तरह हम असल जो गुनाहगार हैं, असल मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार करके लोगों की रिकवरीज कराते रहेंगे। मेरी तैनाती में जो मेरा फोकस रहा है वो रिकवरीज पे रहा है। सही जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे जो लूटा हुआ माल है रिकवर भी किया जाए और मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से असल हकदारान तक पहुंचाया भी जाए। शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में NA 175 के ज़िम्नी इंतखाब कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हकीम शहजाद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हकीम शहजाद कागजात नामजदगी जमा करवाने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आए। हकीम शहजाद के साथ उनके हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। साबिक MP हमाद नवाज टीपू ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। ज़िम्नी इंतखाब के लिए 25 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। NA 175 की नशिस्त जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में NA 175 के ज़िम्नी इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू। हकीम शहजाद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हकीम शहजाद कागजात नामजदगी जमा करवाने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आए। हकीम शहजाद के साथ उनके हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। साबिक MP हमाद नवाज टीपू ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए।
ضمنی انتخاب کے لیے 25 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। NA 175 के नशिस्त जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। रहीम यार खान के जिले इंतजामिया अवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक। ऑपरेशनल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर की सरबराही में हुआ। ऑपरेशन में फूड अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर इदारों के अमले की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी, फूड अथॉरिटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी ड्राइव जारी है, जहां पर तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जा रहा है, प्राइस कंट्रोल को भी किया जा रहा है, जहां पर महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी के जरिए दूध और दूसरी अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है। इरफान अनवर साहब, ग्रैंड ऑपरेशन ये लग रहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक आपने होटल भी चेक किए हैं, दूध बेचने वाले भी चेक किए हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी आपके साथ है, अब तक की क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक इनिशिएटिव के तौर पर इसको डिप्टी कमिश्नर साहब और हमने इसको तश्कील दिया और हम इसको नाम दे रहे हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारे पास HR है, हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में सारे महकमे जो हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करके उनको फील्ड में लाया जाए और उनकी जुरिस्डिक्शन में जो जो काम आता है उसकी हद तक वो अपना काम करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ महंगी बेची जा रही हैं उन पर जुर्माने करें। पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ है कि जहाँ पे एडल्टरेशन है उनको हम चेक करें, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं उनको हम चेक करें और मौके पे हम जुर्माना करें। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल EADA समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, COMC हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम PFA से हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इससे डेटरेंस क्रिएट होगी, महंगाई भी कम होगी, फूड एडल्ट्रेशन भी कम होगी और जो एनक्रोचमेंट जहाँ जहाँ मौजूद है उसका भी खात्मा होगा और आवाम को ये तासुर मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ़ाल है और जो कोई जिस भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे फौरी तौर पर निपटा जाएगा। ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, अब तक 2 लाख रुपए जुर्माना किया जा चुका है। तमाम अदारे जो हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल हैं ताकि बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस भी हो सके और अदारों के दरमियान बाहमी ताउन जो है वो बेहतर हो सके। आसिम सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार, तजावुजात के बायस ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया है। तजावुजात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं ओन अब्बास से। आज बिल्कुल अगर बात करें तो मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार है। इस वक्त हम मुमताज़ाबाद मेन मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दुकानों के बाहर जो है ये सारे स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं। आप देखें तो काफ़ी हद तक आगे आपको ये सारी दुकानें अगर आप देखें तो हर दुकान से तकरीबन ये 20-20 फुट जो है आपको यहाँ से स्टॉल आगे खड़े दिखाई देंगे और जिसके बाद आप देखें कि बाहर मोटरसाइकिल खड़ेंगे और उसके बाद जो है रोड जो है काफ़ी इस हवाले से कम पड़ जाता है और ट्रैफिक जाम होना भी मामूल बन जाता है। आगे भी अगर हम आपको चल के दिखाएं तो आप देखें सारी जो यहाँ पर इस तरह से दुकानों वालों ने जो है पूरा रोड पर काबिज किया हुआ है। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी परेशानी का सामना आता है आपको ट्रैफिक जाम से? काफ़ी सामना आता है ट्रैफिक जाम परेशानी का। अगर एक रिक्शा खड़ा हो जाए या कोई गाड़ी खड़ी हो जाए पीछे सारा रश हो जाता है, फिर पीछे से लोग हारन मारे रखते हैं, गालियाँ निकाली रखते हैं, भाई आगे करो पीछे करो। दुकान वाले भी रेडियां आ जाते हैं दुकान वाले यहाँ तक, आधा रोड पे दुकान वाले। हाँ जी, आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। पूरा ये एरिया जो है ये दुकान वाले यहाँ पर काबिज हैं और आगे भी अगर आप देखें तो इस तरह से जो है सारा एरिया एक तरफ ऑक्यूपाई हुआ है, दूसरे फिर आप स्टॉल और रेडियाँ आप देखें तो वो लग जाती हैं और रोड के ऊपर अगर यहाँ देखेंगे तो गाड़ियाँ जो हैं ये आधे रोड पे खड़ी होंगी और सिर्फ गुजरने की जगह अगर मेरा कैमरा मैंने आपको देखा है बहुत महदूद बच जाती है। तो इस हवाले से जो ये दुकानदार हैं इन्हें अपनी हदूद में दोबारा धकेलने में जो एंटी इंक्रोचमेंट का यहाँ पर फर्ज बनता है और शहरियों को बड़ी परेशानी का तकलीफ का सामना है। तो एंटी इंक्रोचमेंट सेल से मुतालबा शहरियों का जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करके इस तजावुजात माफिया को क्लियर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया नवाज आपका। डद्दू बस्ती पत्तल रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार। साबिक चेयरमैन मलिक ताहिर कहते हैं साइडों पर गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसात हो रहे हैं। इंतजामिया को आगाह किया मगर टस से मस न हुए। मजीद बात करेंगे शफकत मलाना से। बिल्कुल कोटरदू से पत्तल बस्ती 8 किलोमीटर का रोड जो है महकमा हाईवे की नाली के बाद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोज हादसा रूनुमा हो रहे हैं जिसकी वजह से पत्तल बस्ती के इलाका मकीन फराब एहतजाज है।
मजीद हमारे साथ साबका चेयरमैन मलिक ताहिर फतल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये रोड जो है ना पिछले दौर में बना है, 8 करोड़ का रोड है और इंतहाई अच्छा रोड बना हुआ है। तो 1 साल से ये टूट फूट का शिकार है। मैं डीसी साहब से भी मिला हूँ, एसी साहब से भी मिला हूँ। मैंने कहा कि मेरा रोड खराब हो रहा है, कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, आए रोज हादसे हो रहे हैं, रोड को खुदारा बना दें, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। 2 दिन पहले एक गाड़ी लगी है, गाड़ी तबाह हो गई है, ट्रैक्टर और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आए रोज हादसे हो रहे हैं। ये रोड को बनाया जाए, मेरी इंतजामिया से, आला हुकाम से रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डीसी खान से मुतालबा किया है कि ये जो लाखों रुपए मालियत का रोड है टूट फूट का शिकार है, इससे हादसात रूनुमा हो रहे हैं, कीमती जानों का ज़िया होने का खदशा है, इसको फौरी तौर पे मरम्मत किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना आपका। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 1 अगस्त से कूड़ा टैक्स नाफिज करने का ऐलान। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहरियों से कूड़ा करकट टैक्स वसूली का फैसला। डिवीजन भर में कूड़ा टैक्स के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं गौहर रहमान शेख से। जी गौहर। जी बिल्कुल, जहां पर पंजाब की तमाम जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो इस वक्त सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हैं, वहीं पर शहरियों से इसके हवाले से जो चार्जेस हैं वो भी वसूल किए जाएंगे, ये भी एक निज़ाम तय पाया था। इसके हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त क्या कर रही है, एक सर्वे का आगाज़ किया गया था। हमारे साथ CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, सफाई के साथ साथ अब शहरियों को टैक्स भी देने का एक निज़ाम तरतीब दिया गया था, उसके हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है, इसके हवाले से सर्वे जो आपने शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा है और पहले मरहले में क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉमिनल सा टैक्स है। इसमें जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड हो चुके हैं, जिसमें स्लैब वाइज हैं। छोटे घर के लिए अलग रेट है, कमर्शियल एंटिटी के लिए अलग रेट है। तो सबसे पहले चूँकि इसको एज ए सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए हम ज़रूरी था कि गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स एंकर है उसके ऊपर हम बर्डन कम से कम रखें और जो रेवेन्यू जनरेशन है उसी से इस मॉडल को लेकर चला जाए। तो उसी हवाले से हमने एक सर्वे का आगाज़ कर दिया है। जो हमारी टीम्स है वो एक ऐप के अंदर वो घर घर जाकर एक डेटा है वो कलेक्ट करती है और वो इन्फॉर्मेशन उस ऐप के अंदर वो पुट करती है और वो साथ साथ हमारे पास एक काउंट आ जाता है कि इस तहसील में यहाँ पर इतना सर्वे काउंट हमारा हो चुका है। तो ये हम 1 अगस्त तक इंशाल्लाह हमारा जो सर्वे है वो जारी रहेगा और उसके बाद हम बिलिंग स्टार्ट कर देंगे। जी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा टैक्स के हवाले से ज़ाब्ता तौर पर जो सर्वे है उसका आगाज़ कर दिया गया है और सर्वे के लिए 800 से ज़ायद जो अहलकार हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जो मुल्तान डिवीज़न की जो तहसीलें हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वहाँ पर इस वक्त सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का यही कहना है कि 1 अगस्त से जो है वो टैक्सेस के हवाले से जो नफाज के हवाले से जो तरतीब दिया गया था, दायरा कार बनाया गया था, उसके मुताबिक काम का आगाज़ हो जाएगा। जी गौहर रहमान शेख ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रूही, क्योंकि हम करते हैं बातें सब